नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अडानिया वर्ल्ड पर। मैं हूं आपका होस्ट केसी अडानिया। बात करेंगे आज मणिपुर में धधक रही हिंसा की आग के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि क्या कारण है कि इस प्रकार से मणिपुर में जो है हिंसा भड़क गई है। और अगर आप देखोगे तो ट्विटर पर या यूट्यूब पे भी कहीं भी देखोगे तो ये जो टॉपिक है या मणिपुर जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्या कारण है इसके बारे में चलिए आज अपन चर्चा करते हैं कि वहां के जो लोग हैं किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिंसा जो है किस प्रकार से बढ़ गई है, इसके बारे में जानने का अपन प्रयास करते हैं। देखिए, यहां अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि वहां पर जो है अगर आप देखोगे एटीएसयू ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो है यानी सर्व आदिवासी विद्यार्थी संगठन जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान ये उनका जो प्रदर्शन है ये हिंसा में तब्दील हो जाता है और वाहनों को आग लगा दी जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं ये इस प्रकार से एकत्रित होते हैं अपनी मांग को लेकर। इनकी मांग क्या है उसको लेकर भी अपन डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से ये जब इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर ये आग जो है जलने लगती है या यूं कह सकते हैं कुछ जो भीड़ जो है उपद्रव हो जाती है और आग भड़क जाती है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है कुछ नया नहीं है, प्रोटेस्ट ये पुराने समय से चलता आ रहा है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर मास प्रोटेस्ट रैली है ना, इंक्लूड मेथी इन शेड्यूल ट्राइबल लिस्ट, ये आप देख सकते हो मार्च 2019 का जो है यहाँ पर ये प्रोटेस्ट है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें पिछले बुधवार को जो है यहाँ पर फिर से एक जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ट्राइबल सोलिडेटरी मार्च, ये निकाला गया है फिर से, कम नाउ लिस्ट अज रीजन टुगेदर। तो आखिरकार ये जो ट्राइबल जो है प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। मणिपुर के जो हालात है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने आदेश दिया है जो दंगाई है जो दंगा कर रहे हैं उनको देखते ही क्या कर दिया जाए, गोली मार दी जाए। तो आगे अपन बात करते हैं। देखिए, जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनसे बात की है और सीआरपीएफ की जो रिजर्व फोर्स है आरएएफ, रैपिड एक्स फोर्स या जिसे अपन दंगा नियंत्रण दल भी कहते हैं, उनको वहां पर भेजा गया है। और गृह मंत्री ने कहा है कि दंगा जो है उसको किसी भी स्थिति में नियंत्रित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री को कहा गया कि किसी भी स्थिति में आप दंगे को जो क्या कीजिए, नियंत्रित कीजिए। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई है। 24 घंटे कर्फ्यू, पूरे मणिपुर में नहीं लेकिन कुछ जो क्षेत्र हैं जहां पर जो हिंसा ज्यादा हुई है वहां पर रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जो है लगा दिया गया है। शूट एट साइट आउट, यानी जो दंगाई है उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया मणिपुर में कि वहां पर इस प्रकार की हिंसा होने लगी है। देखिए, पहले भी अगर अपन देखें तो मणिपुर में जो है अशांति वहां पर देखी गई है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पर शांति है। पहले जो अशांति थी उसके कारण क्या थे, एक तो जो उनके जो पड़ोसी देश है पश्चिमी बंगाल है और जो आपके म्यांमार है, वहां से जो रोहिंग्या जो आते हैं या चीन के द्वारा वहां पर जो है राशन की सप्लाई करना, गोली बारूद की सप्लाई करना, इस प्रकार की जो हरकतें वहां पर होती थी जिससे वहां पर अशांति फैल रही थी। लेकिन सरकार ने कुछ हद तक उसको नियंत्रित कर लिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से फिर से वहां पर हिंसा भड़कने लगी है। अब वहां पर अगर अपन बाहरी हिंसा नहीं है, वहां आपसी गृह युद्ध जो है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं छिड़ गया है। कारण क्या है हिंसा का, अपन बात करते हैं हिंसा क्यों। देखिए, अगर अपन बात करें मणिपुर की, अगर भौगोलिक दृष्टि से अपन मणिपुर की बात करते हैं, जो मणिपुर है वहां पर अगर अपन बात करें, जो मणिपुर है वहां पर 90% है ना, 90% जो भाग है वो कैसा है, पहाड़ी है। 90% जो भाग है वो कैसा है, मणिपुर के अंदर पहाड़ी है और केवल 10% भाग ही क्या है वहां पर समतल भूमि का है। मणिपुर जो है उसका जो 90% भाग है वो कैसा है, पहाड़ी है और 10% ही भाग क्या है, समतल है। और ये 10% भाग भी जो समतल है उसके राजधानी इंफाल के अंदर ही है। अब देखिए, मणिपुर के अंदर एक जाति रहती है या यूं कह सकते हैं एक समुदाय रहता है। कौन सा समुदाय, मैथी समुदाय। मणिपुर के अंदर एक समुदाय रहता है मैथी, या कुछ जगह पे इसको मैती भी लिखा मिल सकता है, मैथी या मैती समुदाय जो है वहां पर रहता है। इसकी जो आबादी है मैती समुदाय की वो कितनी है, 53%। 53% वहां पर जो मणिपुर के अंदर समुदाय है वो कौन सा है, मैती समुदाय है। अब देखिए, ये जो मैती समुदाय है ये रहता कहां है, इनके पास जो लैंड है या जो भूमि है वो कितनी है, 10% ही है।
10% के ऊपर 53% आबादी जो है मणिपुर की क्या करती है, निवास करती है। बाकी जो 90% जो भूमि है, या यूं कह सकते हैं पहाड़ी इलाका जो है, यहाँ पर जो ट्राइबल समुदाय है, या जिसे अपन कह सकते हैं आदिवासी समुदाय क्या करता है, निवास करता है। यानी 90% भाग जो है मणिपुर का वो किसके पास है, आदिवासियों के पास है, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 47% है। कितनी है, 47% जो समुदाय है उसके पास 90% लैंड है, और जो समुदाय कितना है, 53% है, उसके पास कितना है, 10% लैंड ही है। अब क्या होता है देखिए, ये जो मैती समुदाय है ये क्या करता है, हाई कोर्ट में क्या करता है, अपील करता है और कहता है कि हमें भी क्या घोषित कर दिया जाए, आदिवासी घोषित कर दिया जाए, ताकि हम क्या कर सकें, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूमि ले सकें, अपने लिए जमीन खरीद सके। इसके अलावा इसमें क्या होगा, जब ये आदिवासी समुदाय में आ जाएंगे तो इनको जो नौकरी है उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा, कॉलेज में रिजर्वेशन मिलेगा, अन्य किसी भी प्रकार की जो सरकारी लाभ की जो सेवाएं हैं उनमें इनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो अब देखिए ये क्या करते हैं, कोर्ट में क्या करते हैं, अपील दायर करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो मैती समुदाय है इनको आदिवासी जो समुदाय है उसके अंदर सम्मिलित किया जाए। हाई कोर्ट जो है निर्देश देता है कि इसको मैती समुदाय जो है इसको आदिवासी समुदाय में सम्मिलित करने की योजनाएं बनाई जाए, और इसकी योजना क्या बनाई जाती है ये एक हाई कोर्ट और केंद्र सरकार को इससे अवगत कराया जाए। अब देखिए क्या होता है, जब इस प्रकार का आदेश जब कोर्ट का सरकार के पास आता है, तो जो आदिवासी समुदाय है ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और इनको लगता है कि अगर इस प्रकार का आदेश आ गया कि जो मैती समुदाय है ये पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे, इनको भी आदिवासी घोषित कर दिया जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, हमारा हक मारेंगे। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो ये जो समुदाय है ये राजधानी के अंदर आता है और क्या करता है, प्रदर्शन करता है। और प्रदर्शन करते करते क्या होता है, ये प्रदर्शन जो है देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो जाता है, और हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि जो शहर है उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को आदेश जारी करना पड़ता है कि जो दंगाई है उनको देखते ही क्या कर दी जाए, गोली मार दी जाए। तो सीधी भाषा में कहें कि ये मैती समुदाय और आदिवासी समुदाय जो है इनके बीच में एक प्रकार से भूमि विवाद है, जिसमें आदिवासी जो समुदाय है वो ये नहीं चाहता है कि जो मैती समुदाय है उनको आदिवासी घोषित किया जाए, जबकि मैती समुदाय चाहता है कि उनको आदिवासी घोषित किया जाए। कुल मिलाकर सारा मामला मैती और आदिवासी समुदाय का है, जो आज हिंसा में तब्दील हो चुका है। अगर अपन बात करें मेरी कॉम की, जैसा कि थंबनेल में आपने फोटो देखा है कि मेरी कॉम ने जो है वहां की जो हिंसा है उनकी फोटो जो है ट्विटर पर साझा की है, और देश से सहायता मांगी है कि मेरा जो राज्य है जल रहा है, इसको सुरक्षित कीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सीधी भाषा में, आसान भाषा में इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।